आज हम वीडियो लेके आए हैं केपी और केसी के मात्रकों का अध्ययन करेंगे। केपी एंड केसी के मात्रक, केपी और केसी के मात्रक का अध्ययन करेंगे। केपी और केसी के मात्रक का अध्ययन करेंगे। केसी बराबर होता है मोल पर लीटर के ऊपर डेल्टा एन की घात लगाएंगे। वैसे ही केपी के मात्रक निकलेगा एटमॉस्फेयर के ऊपर डेल्टा एन की घात, जहाँ डेल्टा एन जो है उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों की मोलों की संख्या। डेल्टा एन जो है उत्पादों की मोलों की संख्या में से अभिकारकों की मोलों की संख्या को घटाने पर जो मान आता है वो डेल्टा एन होता है। जो डेल्टा एन होता है, एग्जाम्पल H2 गैस प्लस I2 गैस से 2HI गैस। यहाँ पे डेल्टा एन होगा उत्पादों की मोलों की संख्या 2 और अभिकारकों की मोलों की संख्या भी 2, तो -2 होगा, तो बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे अगर केसी का मात्रक निकालना है, तो केसी बराबर मोल पर लीटर के ऊपर 0 की घात होगा। और जैसे ही मोल पर लीटर के ऊपर 0 की घात होगा तो केसी का यूनिट जो होगा वो यूनिटलेस होगा। कोई यूनिट नहीं आने वाला है। वैसे मुझे अगर केपी की यूनिट निकालना है, केपी बराबर एटमॉस्फेयर के ऊपर डेल्टा की घात एन, तो केपी की यूनिट मुझे मिलेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के ऊपर 0 की घात, तो मुझे केपी की यूनिट निकल के आएगा यूनिटलेस। ये आ जाएगा, केपी की यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिटलेस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम केपी और केसी की यूनिट को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए केपी और केसी की यूनिट हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, N2 गैस नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन से 2 मोल अमोनिया गैस बनता है। इसके लिए डेल्टा एन का मान, प्रोडक्ट कितना है? NH3, अमोनिया गैस की मात्रा मोल कितना है? 2, और अभिकारक की मोल कितना है? अभिकारक की मोल है 4, यहाँ पे निकल के आ जाएगा -2। डेल्टा एन का मान आता है -2। तो केसी का मात्रक क्या हो जाएगा? केसी बराबर मोल पर लीटर के ऊपर -2 की घात, तो क्या हो जाएगा? केसी इज इक्वल टू मोल -2 और लीटर 2, ये हो जाएगा। वैसे ही केपी का मात्रक हो जाएगा एटमॉस्फेयर के ऊपर -2 की घात, तो केपी का मात्रक निकल के यहाँ पे आएगा इस रिएक्शन के लिए एटमॉस्फेयर के ऊपर -2। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन के लिए केपी का मात्रक और केसी का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं।
केसी और केपी के मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए केसी और केपी के मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है N2O4 गैस, इससे बनता है 2NO2 गैस। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा एन देखना है। तो उत्पाद के मोल कितना है? उत्पाद के मोल कितना है? देखो उत्पाद का मोल 2 है, तो डेल्टा एन का मान क्या हो जाएगा? 2। और प्रोडक्ट का अभिकारक का मोल कितना है? 1। तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा डेल्टा एन का मान। 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे तुम केसी का मान निकाल सकते हो, केसी का मात्रक बता सकते हो। तो केसी का मात्रक क्या होगा? केसी का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स, और इसमें हम 1 की घात लगा देंगे यहाँ पे, ऐसा 1 की घात। तो आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 1 की घात है तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? मोल ही होगा, 1 1 जा 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीटर का भी क्या हो जाएगा? लीटर में भी 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो क्या -1 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा मोल पर लीटर ये आ जाएगा। वैसे ही मैं केपी का मान भी निकाल सकता हूँ, वैसे ही मैं केपी के मात्रक भी निकाल सकते हैं। क्या? एटमॉस्फेयर के ऊपर कितने की घात लगा देना है? 1 की घात लगा देना है, 1 की घात लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है कि यहाँ 1 है, 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 1 1 जा 1। तो यहाँ पे केपी का मात्रक क्या निकल के आएगा? केपी का मात्रक यहाँ पे निकल के आ जाएगा एटमॉस्फेयर। क्या? एटमॉस्फेयर, ये निकल के आ जाएगा। तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए केपी और केसी के मात्रक लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए केपी और केसी के मात्रक आप लिख सकते हो। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए केसी के मान में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए केसी के मान में संबंध देखेंगे। हमारे पास एक रिएक्शन है ए गैस प्लस बी गैस, इससे बनता है सी गैस प्लस डी गैस। ये है उत्पाद है, ये उत्पाद है और ये है अभिकारक, लेफ्ट हैंड साइड वाला अभिकारक और राइट हैंड साइड वाला उत्पाद है, ये ध्यान देना है। तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो मुझे केसी लिखना है अग्र अभिक्रिया के लिए। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, आर एफ है, आर एफ, और जो रेड कांस्टेंट निकलेगा वो के एफ होगा। तो मुझे इसके लिए केसी लेना है, तो केसी क्या हो जाएगा? सी एक्टिव मास सी मल्टीप्लाई एक्टिव मास डी बटे एक्टिव मास ए बटे एक्टिव मास बी, ये हो जाएगा। तो केसी समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब ये अग्र अभिक्रिया, अभिकारक से उत्पाद। अब उत्पाद जो है अभिकारक का काम करेगा और ये उत्पाद का काम करेगा, तो उत्पाद से अभिकारक बनेगा। तो उसको हम कहेंगे, उसके लिए रेट कांस्टेंट आएगा केसी आएगा, केसी डैश। तो ऊपर वाले को लिखो केसी और नीचे वाले को लिखो केसी डैश। तो ये सी प्लस डी के लिए केसी डैश रेट कांस्टेंट काम करेगा और ए प्लस डी के लिए केसी ये रेट कांस्टेंट का काम करेगा। तो हो जाएगा ये एक अभिकारक होगा, ये उत्पाद होगा।
तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ए मल्टीप्लाई एक्टिव मास बी, इधर भी एक्टिव मास सी मल्टीप्लाई एक्टिव मास डी, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए केसी इधर पे देखिए, यहाँ ए प्लस बी नीचे है, यहाँ पे सी प्लस डी ऊपर, यहाँ पे ए प्लस बी ऊपर और यहाँ पे सी प्लस डी नीचे। तो केसी और के डैश सी में कैसा संबंध होगा उसको देखेंगे। तो केसी बराबर हो जाएगा 1 के सी डैश, ये संबंध निकलेगा। या फिर और के सी डैश इज इक्वल टू 1 के सी, ये के सी और के सी डैश में यहाँ संबंध होने वाला है।